अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सारस और केकड़े की कहानी आपको सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत झील थी। इस झील में बहुत सी मछलियाँ और केकड़े भी रहा करते थे। वो सब एक साथ बहुत खुशी से रहते, लेकिन हर रोज वहाँ पर एक सारस इस झील के किनारे आता, मछलियाँ पकड़ता और अपना पेट भर देता। सारस जब भी झील के किनारे पहुँचता, तमाम मछलियों के दरमियान भागने लगता। इस तरह दिन गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। वो पहले की तरह शिकार करने के काबिल नहीं था। सारस बहुत उदास हुआ और झील के किनारे बैठ गया। सारस का ये हाल देखकर झील की मछलियाँ देखकर तो बहुत खुश हुई। जाहिर बात है, खुश होगी। तमाम मछलियाँ वो सारस के सामने तैरने लगी, लेकिन सारस ने इनको कुछ किया क्या बच्चों? कुछ भी नहीं किया। बताओ दोस्त, मैं उदास हूँ। चंद दिन पहले मुझे एक नजूमी ने मुझे एक बात बताई कि ये झील बहुत जल्द खुश्क होने वाली है। आप सब पानी के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? तुम सब मर जाओगे। मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र है, इसीलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। केकड़े ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तशवीशनाक बात है, मुझे सबको बता देना चाहिए। जाएंगे कहाँ? क्या करना है? फरार का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। हम सब आपको हमारा दुश्मन समझते थे, लेकिन आप हमारे दोस्त निकले। हम लोगों की परेशानियों की वजह से आपने खाना पीना छोड़ दिया दोस्त। अब आप बराए करम कोई हल बताइए। सारस ने कहा, सुनकर अच्छा लगा कि तुम सब ने मुझे दोस्त तस्लीम कर लिया है। सारस के कहने पर केकड़े ने झील की तमाम मछलियों को बता दिया। एक तालाब है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप लोगों को वहीं छोड़ सकता हूँ। तमाम मछलियों ने इत्तेफाक किया और कहा, ठीक है ठीक है। अब सारस ने बारी बारी तमाम मछलियों को उस तालाब में छोड़ने के बहाने लेकर गया। आखिर में केकड़े को अपने पीठ पर बिठाकर ले जा रहा था। जब केकड़ा मुकाम पर पहुंचा तो केकड़े ने कहा, जनाब सारस भैया, आपने तमाम मछलियों को कहाँ लाया, कहाँ छोड़ा? तो सारस ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ, वो मछलियाँ तो मैं चट कर गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। इस तरीके से सारस ने सबको बेवकूफ बनाया और अपना काम किया। अल्लाह हाफिज। इससे समझ में आता है बच्चों कि किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना।